नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत क्राफ्ट सर्वेयर भर्ती की फुल जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में फुल ट्रेनिंग के साथ वीडियो दिया गया है। एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें हम देखेंगे दोस्तों सारा ऐप पर काम कैसे करना है, सारा ऐप पर खाता कैसे बनाएं, सारा ऐप क्या है, रजिस्ट्रेशन कैसे करें, डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रश्न ये रहे आपके सामने। पहला है, सारा क्या है? स्मार्ट फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है इसका पूरा नाम। जी हाँ दोस्तों, जो एक मोबाइल ऐप है दोस्तों, एक मोबाइल और एक वेब पोर्टल है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण क्या है? डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण के तहत है ना, क्या है, खेत पर जाकर मोबाइल ऐप के माध्यम से फसल की जानकारी भरने के उपरांत फसल को फोटो खींचकर जानकारी को सुरक्षित किया जाता है। यह प्रक्रिया डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण का मूल भाग है। यानी कि डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण का मतलब है कि दोस्तों आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से खेतों में जाकर फसलों की जानकारी भरना है। यानी कि आपके मोबाइल में GPS चालू रहेगा, उसी के तहत आपको मौके पे जाके सर्वे करना है। तीसरा प्रश्न है, क्या फसल की जानकारी को खेत से अन्यत्र उपस्थित रहकर भरा जा सकता है? यानी कि आप क्या सोचेंगे कि दोस्तों हम किसी भी खेत में न जाकर कहीं एक जगह बैठ के फसलों की जानकारी भर सकते हैं? तो इसमें है दोस्तों, नहीं, खेत पर उपस्थित होकर जानकारी भरना अनिवार्य है, क्योंकि आपके मोबाइल में GPS रहेगा। GPS वाली फ़ोटो ही डालना पड़ेगा, तो आप एक जगह बैठकर जानकारी नहीं भर सकते हैं। अगला क्या है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से क्या कार्रवाई की जा सकती है? इसका उत्तर है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से मुख्यतः डिजिटल क्राफ्ट सर्वेक्षण के कार्य एवं अन्य विभागीय कार्य संपादित किए जा सकते हैं जो संबंधित यूजर को दिए गए हैं। इसमें कार्रवाई नहीं की जा सकती है दोस्तों, है ना। अगला क्या है दोस्तों, सारा ऐप पर अपना खाता कैसे बनाएं? जी हाँ दोस्तों, सारा ऐप पर अपना खाता कैसे बनाएं? सारा ऐप पर खाता बनाए जाने के लिए आपको mp.bhuleg.government.portal पर पंजीकृत करना होगा। यानी कि वहाँ पे आपको जो आवेदन करना होगा दोस्तों, आपने कर दिया होगा, और इस पंजीयन के बाद ग्राम आवंटन का कार्य विभागीय यूजर द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार पंजीयन में बनाए गए ID खाता सारा ऐप में मान रूप से उपलब्ध होगा। आपने भूलेख पोर्टल पे सर्वे का फॉर्म डाल दिया होगा। वहाँ डालने के बाद क्या होता है, इसको पटवारी द्वारा जो भी है दोस्तों वेरीफाई किया जाता है। वेरीफाई होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं, है ना। सारा ऐप, सातवां क्या है, सारा ऐप पर ग्राम ना दिखाई देने पर क्या करें, है ना। सारा ऐप में ग्राम दिखाई ना देने पर विभागीय यूजर, है ना, पटवारी तहसीलदार से संपर्क किया जा सकता है। मान लो आपने सारा ऐप पर लॉगिन किया और आपको ग्राम पंचायत जो भी ग्राम पंचायत आप काम करते हैं वो ना दिखाई, तो आप क्या कर सकते हो, पटवारी यहाँ तहसीलदार से संपर्क कर सकते हो, उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारी पंचायत नहीं दिखाई दी जा रही है। आठवां क्या है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से किस ग्राम का कार्य किया जा सकता है? तो इसमें सारा ऐप के माध्यम से, है ना, सारा ऐप के माध्यम से संबंधित यूज़र को आवंटित ग्राम में ही कार्य किया जा सकता है। यानी कि आपने जिस पंचायत के तहत फॉर्म डाला था उसी पंचायत के तहत आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने भाई खुद के गांव का फॉर्म डाल दिया और दूसरी पंचायत में काम करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस ग्राम पंचायत के लिए आपने फॉर्म डाला था वही ग्राम पंचायत आपके यहाँ खोलेगी और उसी पंचायत के नाम से आपका यूज़र ID और पासवर्ड बनेगा। अगला क्या है दोस्तों, नौवां प्रश्न देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए नौवां प्रश्न क्या कह रहा है। सारा ऐप का उपयोग कर है ना, सारा ऐप का उपयोग कर किस प्रकार के सर्वेक्षण कार्य किया जा सकता है ना। आवंटित ग्राम, यानी कि आपको जो पंचायत दी गई है उसका डाटा डाउनलोड कर लंबित फसलों की जानकारी को देखा जा सकता है। यानी कि आप जिस पंचायत में चुने गए हैं उस पंचायत की जानकारी को, है ना, लंबित जो भी है ना, पेंडिंग फसलों की जानकारी को देख सकते हैं जिसमें सर्वेक्षण कार्य किया जाना है, एवं लंबी सूची में से सर्वे नंबर पर टैप कर जानकारी भरा जा सकता है। यानी कि आपको आपके पंचायत में जितने भी लोग हैं उनके सर्वे नंबर, नाम वगैरह दिया जाएगा, उसमें देख के जानकारी भर सकते हो अधूरी जानकारी को।
अगला क्या है 10वां, सारा ऐप से जानकारी कैसे भरें। फसल सर्वेक्षण हेतु है ना, फसल सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध ऑप्शन में जाकर ग्राम को क्लिक करने के उपरांत सर्वे नंबर का चयन सूची से किया जा सकता है। उसके बाद फसल को चुनकर सिंचाई की स्थिति एवं रकबा की जानकारी भरी जाकर सुरक्षित किया जा सकता है। यानी कि जो जानकारी अधूरी है उन जानकारी को भर के ना उसको सबमिट करना है। ओके दोस्तों, अगला 11वां प्रश्न है आपका। 11वां प्रश्न क्या है दोस्तों, सारा ऐप से जानकारी कैसे अपलोड करें, है ना। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों। फसल सर्वेक्षण ऑप्शन में जाकर अपलोड करने तो बाकी टैब में जाकर जानकारी को अपलोड किया जा सकता है। यानी कि यहाँ जो ऑप्शन दिया होगा दोस्तों बाकी वाला, उसमें जाके अपलोड कर सकते हो। अगला है सारा ऐप से, है ना, क्या है, सारा ऐप से फसल सर्वेक्षण का समय क्या है। सारा ऐप के माध्यम से फसल सर्वेक्षण हेतु दिनांक नियत है, परंतु फसल जानकारी ऐप के माध्यम से प्राप्त 6 बजे से साढ़े 6 बजे भरी जा सकती है एवं अपलोड किसी भी समय किया जा सकता है। यानी कि आप भर सकते हो जानकारियाँ भर के किसी भी समय बाद में अपलोड कर सकते हो 6 बजे के बाद में, लेकिन इसमें जो काम करने का है वो फिक्स है 6 से 6 बजे तक। अगला प्रश्न है 13वां दोस्तों, सारा ऐप में पार्सल जियो फेंस क्या होता है। सारा ऐप में खेत में उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु पार्सल लेवल जियो फेंस का उपयोग सारा ऐप में किया गया है, जिसके माध्यम से खेत की सीमा में जाकर ही फसल को भरा जा सकता है। यानी कि आप जो है दोस्तों ये जानकारी किसी भी जगह बैठ के नहीं कर सकते हो। जिस खेत की आप फसल भर रहे हो, जिस रकबे का आप काम कर रहे हो, उसी खेत की सीमा पर जाकर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हो और पूरे गांव का सर्वे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। अगला क्या है दोस्तों, 14वां जो प्रश्न है दोस्तों, उसको ध्यान से देखिए दोस्तों। 14वां प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है, सारा ऐप में फसल का फ़ोटो खींचना अनिवार्य है। हाँ, प्रत्येक फसल का खेत पर जाकर फ़ोटो खींचना अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपको सारा ऐप में फ़ोटो खींचना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आपने सर्वे कर दिया और फसल का फ़ोटो नहीं खींचना अनिवार्य है। क्या होता है कि दोस्तों आजकल फसलों की क्या होता है, फसल व्यक्ति क्या लगाता है, मक्का लगाता है और कपास का सर्वे करवा लेता है, मिर्ची की भी करवा लेते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, एक व्यक्ति 4-5 फसलों का सर्वे करवा के फ़ोटो खींच के दे देते हैं। तो वो चीज़ें अब नहीं होगी, अब हैंड टू हैंड लोकेशन पे जाके ही काम होगा, जिससे धांधली नहीं होगी। जो फसल लगी होगी उसी का मुआवजा मिल सकता है, किसानों का नुकसान हो जाए तो दोस्तों काफ़ी अच्छी सुविधा है अब, है ना। इसमें पटवारियों का वजन भी हल्का हो जाएगा और गांव के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। अगला जो है दोस्तों 15वां प्रश्न क्या है, सारा ऐप में बिना इंटरनेट कार्य किया सकता है। हाँ, केवल डाटा डाउनलोड एवं अपलोड करने हेतु इंटरनेट की आवश्यकता होगी। हाँ, आप बिना डाटा के भी काम कर सकते हो, लेकिन एक बात है, जानकारी पहले आप अपलोड कर ले उसको, है ना, इंटरनेट की आवश्यकता होगी। शेष कार्यवाही बिना इंटरनेट के ऐप के माध्यम से भी की जा सकती है। डाटा केवल अपलोड करना है आपको, है ना। 16वां प्रश्न क्या है, फसल सर्वेक्षण के दौरान फसल का डाटा भरने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले उस सर्वे नंबर पर पहुंचना होगा एवं फसल का स्पष्ट खींचकर जानकारी को सुरक्षित करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि मोबाइल ऐप से सही फसल का नाम, क्षेत्रफल एवं सिंचाई स्थिति स्पष्ट उद्यन्न हो गई है। यानी कि आपको क्या है दोस्तों, फसल सर्वेक्षण के दौरान फसल का डाटा भरने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आप जिस खेत में जा रहे हो, कौन सी फसल लगी है, उस फसल का पहले फ़ोटो खींच ले, है ना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद बाकी जानकारी है दोस्तों वो सावधानी पूर्वक भरे, आपको आसानी होगी। अगला क्या है दोस्तों, 17वां जो क्या है तो 17वां प्रश्न जो है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, क्या सारा ऐप से अपलोड डाटा को डिलीट किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में देखते नहीं। डाटा को एक बार अपलोड करने के बाद डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। यानी कि आपने एक बार डाटा को अपलोड कर दिया है तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। इसलिए सावधानीपूर्वक डाटा को भरें और भरकर ही अपलोड किया जाना चाहिए। आपने अगर मतलब जानकारी भर दी है तो उसको एक बार और ध्यान से पढ़ें, फिर उसको सबमिट करें, क्योंकि अगर आपने एक बार भर दिया तो उस चीज़ को आप हटा नहीं सकते हो। वो फिर आप पटवारी या फिर तहसीलदार ही कर सकता है उसको हटाने का, क्योंकि आपको सिर्फ वो काम करने के लिए दिया गया है, काम को हटाने के लिए काम नहीं दिया गया है।
अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 18वां प्रश्न जो है दोस्तों, सारा ऐप से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री कहाँ से प्राप्त की जा सकती है। सारा पोर्टल sara.mp.gov.in है ना, MP गवर्नमेंट की साइट है दोस्तों। सारा मोबाइल ऐप में प्रशिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराया गया है, यानी कि आपको सारी प्रशिक्षण सामग्री इसी में मिल जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है। 19वां प्रश्न क्या है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से दर्ज फसल की जानकारी किसानों को कैसे प्राप्त होगी। सारा ऐप के माध्यम से दर्ज अंतिम फसल की जानकारी भूलेख पोर्टल पर उपलब्ध होगी एवं उपार्जन आदि पोर्टल पर ही फसल की जानकारी कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो दोस्तों आपने जो सर्वे कर दिया है वो सर्वे की जानकारी दोस्तों भूलेख पोर्टल पर मिल जाएगी, और जो भी किसानों का जो पोर्टल है ना, भूलेख पोर्टल है और उपार्जन पोर्टल वाला है, उसमें क्या है ये जानकारी शो हो जाएगी, तो इसलिए ध्यान से भरे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, 20वां प्रश्न मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। 20वां प्रश्न क्या है दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि यही चीज़ें है दोस्तों सर्वे में करना है। अगर आप भी एक सर्वेयर है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो की PDF मैं आपको लिंक में दे दूंगा। क्या है दोस्तों, क्या एक ग्राम में क्या है, एक ग्राम में एक से अधिक स्थानीय युवा पंजीकृत हो सकते हैं या करा सकते हैं। हाँ, स्थानीय युवा है तो अधिकतम 1000 सर्वे नंबर की सीमा है, अतः समय सीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु एक से अधिक स्थानीय युवा द्वारा पंजीयन एक ग्राम में कराया जा सकता है। यानी कि एक ग्राम पंचायत में अगर मान के चलो 1000 सर्वे नंबर की सीमा है तो 1000 सर्वे पर एक युवा, काम को जल्दी करने के लिए 1000 सर्वे पर एक युवा का होना अनिवार्य है दोस्तों। तो एक ग्राम में एक से अधिक 2 युवा भी पंजीयन करा सकते हैं। 21वां क्या है दोस्तों, फसल सर्वेक्षण की जानकारी कब तक पूर्ण करनी होती है। प्रत्येक मौसम हेतु फसल सर्वेक्षण के दिनांक पूर्व से नियत होती है। इस नियत समय सीमा के भीतर कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है। यानी कि जो सर्वेक्षण की सीमा दी गई है दोस्तों, नियत तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक आपको पूर्ण करना अनिवार्य है। मतलब एक समय सीमा दी जाएगी सर्वे करने के लिए, तो उस समय सीमा के अंदर आपको सर्वे करना है। अगला क्या है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से क्रॉप सर्वे डाटा की शुद्धता कैसे देखी जा सकती है। देखे है ना, क्या है, सारा ऐप के माध्यम से क्रॉप सर्वे डाटा की शुद्धता कैसे देखी जाती है। ये है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से अपलोड किए गए डाटा को सैटेलाइट इमेज के माध्यम से प्राप्त संभवत फसल से जांचा जाता है एवं ऐप से खींचे गए फसल के फोटो की भी जांच कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। उक्त प्रक्रिया के पश्चात शासकीय सेवकों द्वारा रैंडम जांच की कार्रवाई भी पूर्ण की जाती है। यानी कि आपने जो फ़ोटो खींची है और आप सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी उसको मिलाया जाता है उस फोटो को, है ना। जिस दिन आपने फ़ोटो खींची उसी दिन सैटेलाइट में भी हो सकता है सेव हो जाती हो, मेरे ख्याल से। यही सैटेलाइट का उतना अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन सैटेलाइट के माध्यम से भी हम लोग देखते हैं ना गूगल मैप में, तो उसमें भी दिख जाती है फसलें वगैरह, है ना। तो दोस्तों क्या है, अभी भारत सरकार जो है डिजिटल इंडिया बन गया है, कुछ भी कर सकती है ऑनलाइन के ज़माने में। तो अगला जो 23वां प्रश्न जो है दोस्तों, मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। तेईसवां प्रश्न क्या है दोस्तों, सारा ऐप के माध्यम से सर्वे नंबर की लोकेशन कैसे जाने। सारा ऐप के माध्यम से ग्राम नक्शा के माध्यम से फसल सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसमें यूजर स्वयं की लोकेशन को पॉइंटर के माध्यम से नक्शे पर देख सकता है एवं ऐप में गूगल मैप के माध्यम से फसल तक पहुंचाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, है ना। PDF में आपको इस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 24वां प्रश्न क्या है, 24वां प्रश्न है ना दोस्तों ये वाला, सारा ऐप में लॉगिन हेतु उपयोग किए जाने वाले लॉगिन आईडी में मोबाइल नंबर किस प्रकार बदले। स्थानीय युवा द्वारा भूलेख पोर्टल के माध्यम से मोबाइल नंबर बदला जा सकता है। सामान्य जानकारी पटवारी के अनुमोदन उपरांत अपलोड होगी। यानी कि आप अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो भूलेख पोर्टल के माध्यम से चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको पटवारी वेरीफाई करे तब वापस वो जानकारी अपलोड होगी। 25वां प्रश्न है, किसान किस प्रकार दर्ज फसल की जानकारी का अवलोकन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से MP किसान ऐप डाउनलोड कर जानकारी का अवलोकन किया जा सकता है। यानी कि
MP किसान का जो ऐप है दोस्तों, उसमें MP के सारे किसानों की पूरी जानकारी दी होती है, तो उसमें अपनी सारी जानकारी देख सकता है खसरे संबंधित। दोस्तों ये जो PDF है मैं आपको इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में हाई करिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और आगे शेयर